सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें एक आटे का थैला जिस पे यूके एड लिखा हुआ है एक करियाने की दुकान पर फरोख्त के लिए रखा हुआ है। थैले पर नॉट फॉर सेल भी प्रिंट है। अक्सर सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर कराची की एक दुकान की है जहाँ पे ये थैला ओपन मार्केट में फरोख्त हो रहा है, जबकि बाज़ का कहना है कि ये तस्वीर इंडिया की है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर आटे के थैले की एक तस्वीर मुसलसल गर्दिश में है, जिस पर बाज़ अफराद की जानिब से कहा जा रहा है कि यह आटा पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए बरतानिया से बतौर इमदाद आया, लेकिन ये दुकानों पर फ़रोख्त हो रहा है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ट्विटर पर इस तस्वीर के बारे में कहा गया कि तस्वीर जाली है, यानी यूके एड या बरतानिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए दी गई इमदाद में आटा शामिल ही नहीं है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बरतानवी इमदाद के आटे थैले जो इमदाद के तौर पर हमें पाकिस्तान में आए, क्या वो वाकई थैले तकसीम नहीं हुए और दुकानों पर फरोख्त हो रहे हैं। एक मौक़िफ़ इस सिलसिले में ये भी सामने आया कि आटे के थैले 11 सितंबर को पाकिस्तान में गैर सरकारी तंजीम हैंड्स पाकिस्तान की जानिब से सिंध के इलाके नौशहर फ़िरोज़ में तकसीम किए गए। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुतलका इदारों ने यह बताया कि सिंध के ज़िला नौशहर फ़िरोज़ में यूके एड के लोगों के साथ कुछ आटे के थैले तकसीम किए गए हैं। तंजीम ने राशन की तकसीम की एक तकरीब का एहतमाम भी किया था, जिसकी तस्वीर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी मौजूद हैं, और इन तस्वीरों में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बांटने के लिए सामान में आटे के थैले हैं जिन पर यूके एड का लोगो नज़र आ रहा है। बाज़ आटे के थैलों पर कनाडा की इमदादी तंजीम कनाडा एड का लोगो मौजूद है। हैंड्स पाकिस्तान के तर्जमान मुआज़ तनवीर का कहना है कि ये आटे के थैले उनको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से फराहम किए गए थे और नौशहर फ़िरोज़ के सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए गए थे, और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मंसूबा है और पाकिस्तान में दीगर तंजीमें भी बतौर पार्टनर इसमें काम कर रही हैं। और हैंड्स पाकिस्तान तंजीम सिंध में नौशहर फ़िरोज़ और सांगड़ अजला में ये थैले तकसीम कर चुकी हैं, जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के दीगर पार्टनर दीगर अजला में काम कर रहे हैं। और इन 2 इलाकों में अब तक 7,000 तक आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं, जिनमें बाज़ पर कनाडा एड का लोगो है जबकि बाज़ पर यूके एड का लोगो है। इस सारे मामले में सिंध हुकूमत की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया है। वज़ीर आला सिंध के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया कि ये तस्वीर जो गर्दिश कर रही है ये एक बेबुनियाद पोस्ट है, क्योंकि यूके एड इस प्रोग्राम में पार्टनर ही नहीं है। उनकी तरफ से आटे के थैले फराहम ही नहीं किए गए। पोस्ट में मजीद कहा गया कि ये एक सियासी प्रोपेगेंडा है ताकि इमदादी कार्रवाइयों को बदनाम किया जा सके और ज़रूरी काम से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके। सवाल अब ये है कि फिर क्या तस्वीर इंडिया की है? ये बात तो वाज़े हो गई कि पाकिस्तान के सूबा सिंध में यूके एड के थैले तकसीम के लिए पेश किए गए। अभी तक किसी पोस्ट में ये तस्वीर इंडिया से मुस्लिक नज़र नहीं आई, ना इस हवाले से इंडिया की कोई खबर मौजूद है। ताहम यूके एड का इंडिया के साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत एक मुआहिदा ज़रूर मौजूद है, जिसके तहत इंडिया अफ़गानिस्तान में खुराक के बहरान की वजह से आटे के थैले भेज रहा है। इन आटे के थैलों पर यूके एड और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोगो मौजूद हैं, लेकिन इन पर पश्तो में भी कुछ दर्ज है। थैले का वज़न वगैरह भी पश्तो में लिखा गया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में थैले पर पश्तो नहीं बल्कि अंग्रेज़ी में दीगर तफसीलात दर्ज हैं। वायरल तस्वीर में ये भी देखा जा सकता है कि थैले के साथ मुबैना दुकान में पड़े कुछ घी के डिब्बे भी मौजूद हैं जिन पर शहबाज घी लिखा है, जो एक पाकिस्तानी घी का ब्रांड है। इससे बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि ये तस्वीर किसी पाकिस्तानी स्टोर में ली गई है।
فرض کر لیا جائے کہ یہ تصویر پاکستان کی ہی ہے اور سیلاب زدہ ان علاقوں کے افراد کو ایک نظر میں لایا جائے. ذرا تصور کیجئے وہ سارا علاقہ، وہ سیلاب سارا. ایک امکان یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی فرد کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ آٹا پہنچ چکا ہو. وہ ایک بوری یا ایک سے زیادہ مختلف افراد ایک سے زیادہ بوریاں فروخت کر کے اس کی جگہ اپنی کوئی اور ضرورت کی چیز لینا چاہتے ہوں. ضرورتیں وہاں پہ کم نہیں، بہت سی ضرورتیں ہیں جو ہم وہاں پہ ان کی پوری نہیں کر پا رہے. میری گزارش ہے کہ اس ایک بوری کی بنیاد پر ہم پورے امدادی پروگرام کو متنازع کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اس کے اچھے پہلوؤں پر بات کریں، ان کو اجاگر کریں تاکہ امداد دینے والے زیادہ خوش دلی سے امداد کر سکیں اور سیلاب زدگان جلد اپنی نارمل زندگی میں واپس آ سکیں. شکریہ. محمد شمس، STV اردو سے. اللہ حافظ.